हाय गाइस, आइए अब हम लोग बहुत ही एक कंफ्यूजिंग टर्म वेपर प्रेशर एंड पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको ध्यान से समझने की बात है क्योंकि आगे का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 जो है ना, इस दो टर्म के बीच में ही झूलता रहता है। तो अब देखिए, वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर हमेशा प्योर का होता है। अगर आप प्योर वाटर लिए हुए हैं तो उसका जो प्रेशर है इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, उसको बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। इसको हम लोग पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप एक कंटेनर के अंदर में लिक्विड रखे हैं और यहां पर एक प्रेशर का गॉज आप लगा दीजिए और ये H2O है। अब क्या होगा? शुरू में जब इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल स्टेज में ये वेपर बनेगा ना, देखिए ये वेपर बनेगा और धीरे धीरे ये गॉस जो है ना, यहां पर रीडिंग जो है ना, ये राइज करेगा। क्लियर है? लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये इसका ऊपर का एटमॉस्फेयर सैचुरेशन स्टेज में आ जाएगा। मतलब जितना यहां से एटम्स मॉलिक्यूल उड़ के वेपर बना रहा है, सेम टाइम में उतना ही मॉलिक्यूल्स वेपर का कंडेंस हो जाता है और लिक्विड बना रहा है। तो आपको इस जगह पे जो रीडिंग रहेगा ना, इस सीम टू बी स्टैटिक, ये चेंज नहीं होगा। इसी कंडीशन में जो प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। दैट इज कॉल्ड पी नॉट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी नॉट। अब H2O का तो पी नॉट H2O, अल्कोहल का है तो पी नॉट अल्कोहल। ये तो हो गया वेपर प्रेशर। अब पार्शियल के ऊपर में ध्यान दीजिए। अगर हम यहां पर इस पानी के साथ इथानॉल दे दिए, पानी के साथ इथानॉल मिला दिए, कितना मिला दिया अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं, और इस बार फिर हमने यहां पर एक प्रेशर का गॉज लगा दिया। इस बार वेपर बन रहा है ना। किसका बन रहा है? दोनों का बनता है। देखिए, H2O का भी बनता है और इथेनॉल का भी बनता है। तो हम दो कलर से आपको दिखाते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं ये H2O का बना और ये इथेनॉल का बना। तो यहां पर जो प्रेशर शो करेगा ना, ये प्रेशर पार्टिकुलरली H2O का शो नहीं करेगा, पार्टिकुलरली इथेनॉल का नहीं शो करेगा। ये जो शो करेगा ना, ये P शो करेगा, P टोटल। दैट इज कॉल्ड P टोटल। और इस P टोटल में ध्यान देने वाली बात है, इस P टोटल में कौन कौन सा प्रेशर है? देखिए, तो H2O का भी प्रेशर है और इथेनॉल का भी प्रेशर है। तो इस कंडीशन में जो प्रेशर है H2O का, दैट मीन्स इट इज सोल्यूशन नाउ नो। इथेनॉल जो है ये, तो इसमें जो H2O का जो प्रेशर है उसको बोला गया पार्शियल प्रेशर, और इसी तरह से जो इथेनॉल का प्रेशर है उसको बोला गया पार्शियल प्रेशर। यानी कि P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल। दोनों में यही अंतर है। अब इस बात पर हम लोग ध्यान करें। देखिए, यहां तो हम लोग कॉमनली ये पता चल गया कि दैट इज प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज वेपर प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P नॉट व्हिच इज वेपर प्रेशर, एंड पार्शियल प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय P ओनली। अब देखिए, वेपोराइजेशन जो होता है ये सरफेस फेनोमेनन है। इस बल्क से कोई मतलब नहीं है, ये सरफेस से होगा। इसका मतलब हो रहा है, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर में कि PH2O कितना होगा और P इथेनॉल कितना होगा, तो ये तो हम लोग को कॉमनली पता चल गया कि अगर इसमें H2O ज्यादा है तो यह वेपर H2O का ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस पर H2O का मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। और अगर इथेनॉल ज्यादा है तो इथेनॉल का
प्रेशर ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि सरफेस पर इथेनॉल ज्यादा होगा। तो यही कंफ्यूजन को दूर किए थे राउल्ट्स, जो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। राउल्ट्स का जो लॉ था, इसी को एक्सप्लेन किया था कि पार्शियल प्रेशर कितना हो सकता है। थैंक यू।